यहाँ पे डीएम भी अतरैला में आई, कठवार में भी आई, पतुलखी में भी आई। दिव्या मेहता जी जो हमारे भरत लाल सरोज भी एसडीएम है, यहाँ पे देखभाल कर रहे हैं लालगंज तहसील के अंदर। और यहाँ पे ब्लॉक के अंदर जो 53 गांवों की समस्या और तहसील में कई अनोखे ऐसे गांव है जहाँ की समस्याओं को कोई तुलना नहीं की जा सकती। इस विषय पे सवाल होनी चाहिए, बात होनी चाहिए कि आखिर अभी तक क्यों मुआवजा नहीं मिला गया। यहाँ पे कहा जाता पर साल 25 तारीख तक जुलाई में मुआवजा दे दिया जाता था, इस बार क्यों नहीं दिया गया, ये बात हम नहीं। नेशनल टीवी न्यूज से आज मैं एक ऐसे जगह पे आया हूँ जो कि यहाँ की किसानों की समस्या को मैं बताने मतलब बातचीत करने आया हूँ इस विषय पे। और हमारे बीच एक ऐसे गरीबों के मसीहा किसानों के रखवारा संदीप भैया और डॉक्टर अरुण कुमार मौर्य जी आज यहाँ पे हमारे सामने उपस्थित हैं। मैं इन्हीं सब विषय पे और इन्हीं बात पे 2 मिनट का टाइम लेना चाहता हूँ और बात करना चाहता हूँ कि आखिर क्या 2 शब्द कहना चाहते हैं। धन्यवाद, आपने हमें कीमती समय दिया, इसका मैं सदा के लिए आपका आभारी हूँ। आज मैं आपसे इसी विषय पे बात करने आया हूँ कि झूरा राहत और किसानों की समस्या के बारे में आखिर आप क्या संगठन पार्टी सुनने में आ रहा है कि आप ये पर्चे के माध्यम से 2 तारीख को दर्शाना चाहते हैं कि यहाँ पे किसान आंदोलन के लिए वहाँ पे डीएम के पास आप एक समूह और जो टीम योजना के साथ लेके वहाँ उपस्थित होने हैं। आखिर किस पर्पज से? हमारा संगठन आइस बेस्ड सामाजिक संगठन है जी, जो कि समाज की सारे जो कुरीतियां हैं, जो दिक्कतें हैं, उनको हम लोग उठाने का काम। किसानों को सूखा राहत दिया जाए जी, जैसे भूमिहीन है किसानों को जैसे 10 बीघा है तो उसको 10,000 5,000 जो सूखा राहत बनेगा उनको तो मिलेगा। जो उनके खेतों में गरीब जनता काम करती है, मजदूर काम करता है, हमारी मांग है कि उनको भी सूखा राहत दिया जाए। अगर उनका 10,000 बनता है तो 5,000 उसको भी, जो भूमिहीन है, गरीब है, जो खेतों में काम करता है, उसको भी मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए खेतों में जो किसान होता है उसको अनुभव कम होता है, जो खेत में काम करता है हर फसल का अनुभव उसके पास होता है, उसको भी हक और अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए हम चाहेंगे समाज में हो रहे कुरीतियों सब व्यवस्था के खिलाफ, जो व्यवस्थाएं समाज के विपरीत में है उसे खिलाफ आवाज उठाता रहता तो आप ये बताइए जैसे लालगंज, मिर्जापुर और जो सोनभद्र, घुरावल, कलवारी, दीपनगर ऐसे ऐसे जगहों पे किसानों की बहुत ही जो समस्या सुनने में आ रही है। किसी के मतलब घर में चावल नहीं है, वैसे नहीं है, राशन कार्ड गल्ला नहीं मिल रहा है, लाइन विभाग, झूरा राहत, पानी राहत, मतलब कई ऐसे समस्या देखने के यहाँ पे मिल रहा है। तो मैं इसी बीच में आपसे मैं बात करना चाहता हूँ, क्या ऐसे समस्या के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्या सरकार को संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले इस देश प्रदेश की सिस्टम और सरकार को यह बात समझना होगा कि गरीब और मजदूरों से देश चलता है, अमीरों और व्यापारियों से नहीं। तो इस देश के प्रदेश के जनप्रतिनिधि, इस जिले की अधिकारी महोदय, डीएम, एसडीएम और तहसीलदार और आपका वीडियो और आपका जनप्रतिनिधि, विधायक, जिला पंचायत प्रधान और क्षेत्र पंचायत, ये बात उनको समझना चाहिए कि जनता है तो मैं हूँ। क्या आप ब्लॉक में कभी गए, तहसील में आप कभी गए, नेपाल से कभी कहे आपने ऐसा कभी संदेश है आपका जनता कभी कहा ऐसा अधिकारियों से? ये बताइए बारिश नहीं हो रही तो क्या एसडीएम नहीं देख रहा है? एसडीएम देख रहा है, तो क्या झूरा राहत की सर्विस से या सर्वे करने के लिए कभी अभी नेपाल नहीं गए? तो क्या इसके लिए हम किसान प्राइवेट कमेटी तैयार करें? कमेटी नहीं तैयार करेंगे तो आपकी जनता जानी चाहिए। नहीं, हम इसके लिए प्राइवेट कमेटी तैयार करें। मैं आपसे यहाँ पूछना चाहता हूँ क्या एसडीएम दिव्या मेहता जी जो हमारे मिर्जापुर क्षेत्र के हैं यहाँ पे आए, कई लगाया गया, डीएम को छोड़िए, डीएम को छोड़िए, क्या इस उप जिलाधिकारी जो एसडीएम होते हैं यहाँ के ब्लॉक के, तहसील के, क्या उनकी दैनिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि टीम गठित करके सिंचाई विभाग और कृषि क्षेत्रों का सर्वे किया जाए? जो भरत लाल जी हैं सरोज ना, क्या बोलते हैं, जो आपका जो भी भरत सरोज जी हैं, यहाँ के एसडीएम साहब हैं, क्या उनकी दैनिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि यहाँ सर्वे किया जाए, झूरा देखा जाए? कहीं में आ रहे जैसे दिव्या मेहता जी और जो आप एसडीएम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कई ऐसे ब्लॉक नेपाल और जो कार्यकर्ता लगे हैं हर एक गाँव में सर्वे करते हैं, उनके द्वारा है बताया जाता है झूरा राहत का घोषित किया जाएगा। क्या ऐसा भी आपको पता है? या पूरे देश, पूरे क्षेत्र, पूरे देश और दुनिया की मैं जानकारी नहीं रखता हूँ, ठीक है? मैं अपने विधानसभा 96 मिर्जापुर जनपद की जानकारी रखता हूँ और मिर्जापुर विधानसभा लालगंज ब्लॉक में 2 सालों से झूरा पड़ रहा है और लगातार स्नो को सर्वे हो रहा है। केवल सर्वे होता है तो एसडीएम हो, डीएम हो, केवल चुनावी सर्वे करते हैं कि देखिए इस विधायक को बताना जरूरी होता है कि आप यहाँ जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं। चुनावी समीकरण का सर्वे हो रहा है।
लेकिन ये नहीं सर्वे किया जा रहा है कि जनता कितनी खुशहाल है, जनता को कितनी व्यवस्था मिल रही है, जितना कितना योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, ये कभी सर्वे नहीं किया जा रहा है। तो इसलिए मैं चाहूंगा आपके मीडिया के माध्यम से कि किसानों का सर्वे किया जाए, कितना सूखा क्षेत्र है, कितना कृषि क्षेत्र है, कितना नहरों का क्षेत्र है, सारी चीजों का सर्वे करके एक आंकड़ा तैयार किया जाए। उस आंकड़े में किसका कितना मुआवजा बनता है, कितना उसका योग्यता बनती है, उस योग आधार पे, हाँ उस आय के आधार पे, उसकी लागत के आधार पे, उसकी क्षमता के आधार पे उसको सूखा राहत दिया जाए। तो आप ये बताइए, जो नहर का समस्या मैंने सुना, बांध जो कि कहा था कि एक जिले का पानी दूसरे जिले में जा रहा है, जो अपने मिर्जापुर के जिला के सिंचाई विभाग को, जी। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा वीडियो वायरल होकर बता रहा है, और मैं कह रहा हूँ आप जाइए कोरांव, आज भी पानी बह रहा है, आज भी हमारे जिले से पानी जा रहा है, कोरांव में सिरसी से जाता है, सिरसी से जाता है, और उधर साइड से भी पानी, मतलब हमारे जिले का पानी हमारे जिले में नहीं आ रहा है। अच्छा, आपसे मैं इंटरव्यू लिया था, उसमें आप जो राशन कार्ड की समस्याओं को लेकर बहुत सारे मुद्दा उठाए थे, और वहाँ बहुत समस्या मतलब किसानों के, ऐसे आपने बस ग्राम सभा, हर एक गांव में जो लालगंज ब्लॉक में 53 गांव आते हैं, जिनमें आपने बहुत राशन कार्ड की समस्या पर 75% आपने समस्या बताई थी, जिनके पास 4-4 बच्चे, 6 बच्चे हैं। अरे भाई, जिसको बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, वीआईपी घर हैं, उसको राशन का लाभ मिल रहा है, जिसके पास झगी झोपड़ी है, खपड़े हैं, दुकानों पे तो ऑनलाइन हो रहा है राशन कार्ड। अरे दुकानों पे ऑनलाइन होता है, लेकिन उसको विभाग में जमा किया जाता है, और विभाग का अधिकारी कहता है कि मेरे पास इसकी व्यवस्था नहीं है। नहीं बना, हाथ उठाकर आपको बताया कि आप दौड़ के बताइए। नहीं, आप लोग तो यही कह रहे हैं कि 75% ऐसे लोग हैं जिनकी राशन कार्ड की समस्या की कोई तुलना नहीं की जा सकती। आप ही बता दीजिए, अच्छा कभी कोई राशन कार्ड बारे में कोई महिला या कोई किसी का कोई दिक्कत हो जो सरकार ना कर रही हो अपनी बात? बहुत सारी महिलाएं हैं, सबका नाम पता हम लोग सबको 2 सितंबर को हम लोग एक सभा नहीं कर रहे हैं, एक समस्या की सभा कर रहे हैं। उस समस्या की लोग कहते हैं ना कि समस्या नहीं है, तो मैं समस्या को जन्म दूंगा और समस्या को दिखाऊंगा कि समस्या है कि नहीं, महिलाओं की समस्या है कि नहीं। गैस देकर गैस की टंकी उन तक घर तक पहुंची कि केवल उनके नाम से गैस टंकी निकाल ली गई है, कि उनको योजनाओं का लाभ मिला कि नहीं मिला, नाम का राशन कार्ड बना दिया गया है, उस राशन कार्ड में उनको राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, केवल ऑनलाइन करके क्या उनके बच्चों का नाम जुड़ा कि नहीं जुड़ा। सारी महिलाएं साक्षी होंगी, और सभी महिलाएं आपके मीडिया के माध्यम से 2 सितंबर को मैं कह रहा हूं, आपको ऑनलाइन, अगर आपकी न्यूज चैनल आपका ऑनलाइन चलता होगा, लाइव चलता होगा, तो जनता को लाइव दिखाइएगा और एसडीएम को भी दिखाइएगा कि वो कितना काम कर रहा है। समस्या आपको 2 सितंबर को मिल जाएगी। रही बात घर पे पहुंचाने की, तो मैं 2 रुपए का सामान मुझे 2000 का दीजिए, मैं आपको किसी भारत कोने में पहुंचा दूंगा। मैं 2 रुपए का सामान 2000 में मुझे दीजिए, मैं किसी भी कोने में पहुंचा दूंगा, तब भी आपको आसानी से मिलता था। लेकिन ये इतना ज्यादा मानसिक रूप से ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। आज 1310 रुपए 1360 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है, मिल रहा नहीं, कितने 3 गुना 4 गुना पैसों में बढ़ा दिया गया है। तो कौन सी बहादुरी लूट रही भारत सरकार, बताइए हमको। तो धन्यवाद। देखिए संदीप भैया, डॉक्टर अरुण, सभी लोगों से मैंने बातचीत की, और यहाँ 2 सितंबर याद रहे, क्षेत्र की जनता, जनप्रतिनिधि, जो छोटे हमारे भाई नेता समाज से आते हैं, जो भी जैसे भी हैं, उनसे भी मैं आग्रह करूँ वहां जोड़ के 2 सितंबर को आए और अपने क्षेत्र की समस्या को साथ में लेके आए। धन्यवाद। देखिए यहाँ पे बता रहे, जो भी किसानों की समस्या हो, यहाँ डॉक्टर अरुण मौर्य ये पत्र के माध्यम से यहाँ दिखाया जाता है कि जो भी समस्या हो 2 तारीख को इनसे मिले। और एक आपने एक कॉलेज, अपने स्कूल का नाम बताया, कहाँ पे? श्री साधु राम गौड़ स्वर्गीय श्री राम मौर्य इंटर कॉलेज से बनकट है, जी मांडा मोड़ के पास में है, बनकट लालगंज में है। और वहीं से हम लोग इकट्ठा होकर जागरूकता रैली के रूप में निकलते चलेंगे और तहसील प्रांगण में पहुंचेंगे और वहां एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे, कुछ पौधारोपण करेंगे। और किसानों से ये मेरी आह्वान है कि वो आवें, और जैसे उनको है उसमें इनको बीमा काटा जाता है। धन्यवाद। देखिए बताया गया कि मतलब जो भी किसानों की समस्या हो 2 तारीख को वहाँ मिले, हर एक किसान अपनी समस्या का आंदोलन। और ये देखने वाली बात नहीं है, समझने वाली भी बात है। सरकार को कहीं ना कहीं इस बात कहीं ना कहीं कि ये जो समस्या है यहाँ पे लालगंज क्षेत्र में, आज संदीप भैया ने बताया कि 2 सालों से जुड़ा पड़ रहा है। अतरैला में आई, कठवार में भी आई, कटोखी में भी आई। दिव्या मेहता जी जो हमारे भरत लाल सरोज भी एसडीएम है, यहाँ पे देखभाल
कर रहे हैं लालगंज तहसील के अंदर, और यहाँ पे ब्लॉक के अंदर जो 53 गांवों की समस्या, और तहसील में कई अनोखे ऐसे गांव है जहाँ की समस्याओं को कोई तुलना नहीं की जा सकती। इस विषय पे सवाल होनी चाहिए, बात होनी चाहिए कि आखिर अभी तक क्यों मुआवजा नहीं मिला गया। यहाँ पे कहा जाता पर साल 25 तारीख तक जुलाई में मुआवजा दे दिया जाता था, इस बार क्यों नहीं दिया गया, ये बात हम नहीं, कहीं न कहीं जनता कह रही है। और ये जो किसानों वाला संदीप भैया, डॉक्टर राहुल सिंह, ये द्वारा जो दर्शाया जाता है, कहीं ना कहीं देखिए जो आवास कॉलोनी, ये जो भी बातें होती है कहीं कागजों पे दर्शाया जाता है। क्या कागजों पे दर्शा देने से किसी का विकास हो जाता है? क्या कागजों पे दर्शा देने से झूला राहत मिल जाती है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस बात पे सवाल करनी चाहिए डीएम को, एसडीएम को, और हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे मुख्यमंत्री को। देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति और खड़े हैं, मैं जो आज किसान के घर से हैं, मैं इनसे भी बात करना चाहूंगा और यह पूछना चाहूंगा कि समस्या कितने हैं। आपका क्या नाम पड़ेगा? इधर आइए। दिनेश मोर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बसई कला के। आप ये बताइए, आपके पास खेत तो है? खेत है, ये बताइए आपके मतलब धान तो खूब लगाए होंगे, बढ़िया एकदम काट रहे होंगे। कुछ नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाए हैं? आखिर काहे नहीं पानी है? आखिर पानी कहाँ से आता है आपके नदी में? पानी नदी से आता है, वहाँ बांध से आता है। क्या इसमें बांध में पानी नहीं है? नहीं, इसमें नहीं। बांध आप देखे हैं पानी नहीं है? अरे नहीं, मैंने तो सुना है कि बांध में पानी है और जगह जा रहा है। आखिर यहाँ किसको लापरवाही देना? संदीप भैया आप ये बताइए। बांध में पानी है, जब बांध का पानी का व्यापार किया जाएगा तो जिले की नदियों में और नालियों में पानी नहीं आएगा। और जब नलियों और ये कैसे कर रहे हैं आप व्यापार? अगर सरकार है इतनी तो कहीं ना कहीं इतनी पद पे बैठी तो जनता। अरे ये बताइए, अगर मेरा जो पतार कला गांव है या दुबार कला गांव है या कोलकम बरकत जो भी गांव है, लालगंज मेरा क्षेत्र है, और लालगंज का बजट अगर मैं बसही का जो बजट है वो लालगंज में खर्चा करने लगूं तो व्यापार नहीं तो क्या है? जी जी, क्या है बताइए? ये